हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 29 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वकालिक पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं और वह वर्तमान में ईरान के दिग्गज अली डेई के साथ बंधे हुए हैं और जिन्होंने 1993 और 2006 के बीच 149 मैचों में से 109 बार स्कोर किया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 176 मैचों में 109 गोल के साथ पुरुषों के समग्र स्कोरिंग रिकॉर्ड को टाई करने के लिए 2 पेनल्टी किए और फ्रांस के साथ 2-2 से ड्रॉ के बाद यूरोपीय चैंपियनशिप में पुर्तगाल 16 के दौर में आगे रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहाँ से उन्नत पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा के बालासोर तट से DRDO ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश में विकसित पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और रॉकेट को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। पिनाका रॉकेट सिस्टम का उन्नत रेंज संस्करण 45 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को नष्ट कर सकता है और पिनाका रॉकेट प्रणाली को पुणे स्थित आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा संयुक्त रूप से मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर के निर्माण समर्थन के साथ विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। यही है मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन नीदरलैंड रेड बुल ने 2021 स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है और 2021 फार्मूला 1 सीजन में वर्स्टैपेन की यह चौथी जीत है। इसके अलावा इस जीत के साथ वर्स्टैपेन 156 अंकों के साथ 2021 ड्राइवर चैंपियनशिप स्टैंडिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद हैमिल्टन 138वां स्थान प्राप्त किए हैं और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन मर्सिडीज के दूसरे स्थान पर रहे। वाल्टेरी बोसार्ट फिनलैंड मर्सिडीज के तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IND-RA ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की GDP विकास दर को कितने प्रतिशत तक संशोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9.6% तक संशोधित किया है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की GDP विकास दर 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने इसे 10.1% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन यह अभी 31 दिसंबर 2021 तक भारत द्वारा अपनी पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने पर निर्भर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, RK सभरवाल। RK सभरवाल को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। यही है RK सभरवाल जिनको मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RK सभरवाल को महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हैं। मंगोलिया सरकार की ओर से यह पुरस्कार मंगोलिया के दूतावास आयोजित एक समारोह में दिया गया।
मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और यहाँ पर मुद्रा चलती है मंगोलियाई तोगरोग और यहाँ पर राष्ट्रपति है उखना खुरेलसुख। कौन है? उखना खुरेलसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शीर्ष स्पेनिश पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इमानुएल कैरेर। इमानुएल कैरेर ने शीर्ष स्पेनिश पुरस्कार जीता है। यही है इमानुएल कैरेर जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। उच्च साहित्यिक वेन में अपनी गैर काल्पनिक पुस्तकों के लिए लोकप्रिय फ्रांसीसी लेखक इमानुएल कैरेर को इस साल के स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑर्टियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 50,000 यूरो पुरस्कार स्पेनिश सिंहासन उत्तराधिकारी राजकुमारी लियोनोर के नाम पर फाउंडेशन द्वारा दिए गए 8 प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोवा। गोवा रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम ने बताया कि पिछले 3 साल से राज्य में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है और मिशन रेबीज की टीम बहुत प्रभावी ढंग से अपना काम कर रही है और कुत्तों के लिए टीकाकरण भी कर रही थी, इसीलिए एक भी केस नहीं आया है। गोवा की राजधानी है पंजिम। क्या है? पंजिम है और यहाँ पर मुख्यमंत्री है डॉक्टर प्रमोद सावंत और राज्यपाल महाराष्ट्र के राज्यपाल ही यहाँ पर राज्यपाल होते हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फ्यूरियसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुदीप मिश्रा। सुदीप मिश्रा ने यह पुस्तक लिखी है। पत्रकार सुदीप मिश्रा की किताब फ्यूरियसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी में लिंग पहचान विवाद विस्तृत वर्णन के साथ दूती चंद की यात्रा का वर्णन जिसने उन्हें भारतीय खेल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया, यह पुस्तक वेस्टलैंड बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक एथलीट दूती चंद ने 2019 में इतिहास रचा। तब वह नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सियड में 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। उड़ीसा के एक छोटे से गांव से आने वाली दूती चंद ने महिलाओं के 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और ओलंपिक महिलाओं में 100 मीटर में भाग लेने वाली केवल 5वीं भारतीय है जब उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अशगाबाद। अशगाबाद दुनिया का सबसे महंगा शहर है विदेशी कामगारों के लिए। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है और कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा 2021 में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में यह शहर सबसे ऊपर है। हांगकांग दूसरे स्थान पर है और उसके बाद लेबनान में बेरूत और जापान में टोक्यो था। और इस रैंकिंग में मुंबई 78वें स्थान पर भारत का सबसे महंगा शहर बना हुआ है। लेकिन इस वर्ष रैंकिंग में अन्य शहरों की तुलना में अपेक्षाकृत कमज़ोर भारतीय रुपये के कारण 18 स्थान गिर गया है। सूची में अन्य भारतीय शहर नई दिल्ली 117, चेन्नई 158, बेंगलुरु 170 पर रहे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। यही है सुरेश एन पटेल जी। वर्तमान में सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल ने को केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें संजय कोठारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है जिन्होंने 23 जून 2021 को अपना कार्यकाल पूरा किया। वह नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति इस पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था फरवरी 1964 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।
यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।